चलिए साथियों, आज मैं आपको उन सारे लोगों को जितने कमेंट्स आए हैं उनका मैं लीगल जवाब दूंगा। और लीगल जवाब दूंगा और उस तरह का जवाब जो आप समझेंगे कि क्या ये जवाब पे मुझे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ चीजों के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो जवाब किस तरह से सही है और किस तरह से सही नहीं है, वो खुद आप देखकर समझ जाएंगे। लोगों को लगता होगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं है। और बकवास तो अपनी जगह है, आपकी सोच है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको आज जो आपके सारे कमेंट्स पिछली वीडियो को मैं आपको दिखा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाते जाऊंगा कि आपके क्या कमेंट्स थे और आपकी जवाब क्या होनी चाहिए। सारे लोगों को मैं चैटिंग पर जवाब नहीं दे सकता, लेकिन एक तरीके से मैं सारे लोगों को आपका जवाब पहुंचा रहा हूं। तो चलिए, एक भाई थे जिनका कहना था कि जो आप फोटो लगाए, एडिटिंग करके लगाए हैं, और वो रवीश कुमार को सच्चे पत्रकार मानते हैं, और सच्चे पत्रकार मानने के नाते वो कहते हैं कि आप एक गलत कर रहे हैं। आप पहले सच्चा पत्रकार बने, रवीश कुमार को जानिए, तब आप क्या कहेंगे कि आप तब आपको समझ में आएगा। ये फालतू की बातें छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। मैं आपको एक कमेंट आपको स्क्रीन पे लगा देता हूं, उसके बाद आप देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं उससे पहले पूछना चाहता हूं कि सर, आप दूसरे को एडिटिंग कह रहे हैं, और वो एडिटिंग है नहीं है, क्या है नहीं है, कितना सच्चा पत्रकार है, वो तो मैं अभी प्रूफ कर दूंगा आपको, प्रूफ के साथ प्रूफ करूंगा, समझे ना। आपको तो आप समझ जाइए। तो आप बताइए कि आप खुद सोनी कुमारी बन करके लोगों को एडिट करके आप कमेंट्स करते हैं लोगों को, तो आप बताइए आपको क्या जरूरत है। तो आप कितने एडिटिंग खुद किए हैं और दूसरे को कह रहे हैं, ये तो बात की बात है। चलिए, मैं आपको सच्चा पत्रकारिता दिखाता हूं। देखिए, किसी की पत्रकारिता एक दिन में साबित नहीं होती है कि कौन सच्चा कितना, और कोई भी सच्चा पत्रकार एक दिन में सच्चा पत्रकार नहीं बनता है। तो मैं दिखाता हूं। जैसा कि आपने कहा कि आप सच्चे पत्रकार बनिए, तो आज से 1 साल पहले की बात है। देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूं कि आखिर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीन पे लगा दूंगा और आप देखते चलेंगे। चाहे तो आप सर्च करके उस यूट्यूबर के पास, आप जो चैनल है वो ट्राइब टीवी चैनल है, उस पर आप जा सकते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। आज से 1 साल पहले सच्चे पत्रकारिता आपको चाहिए ना, मैं दिखाता हूं, आईना दिखा रहा हूं आपको, आपके नेताजी को भी आईना दिखा रहा हूं। आप लोग को बहुत लगता है कि मतलब वो सच्चे इंसान है जो जयराम महतो आए हैं। ठीक है, सच्चे इंसान हो सकते हैं, लेकिन आईना दिखाना भी जरूरी है ना। आप लोग के कमेंट्स का जवाब मैं दे रहा हूं। आज एक एक करके कुछ लोगों का जवाब देते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। सारे भाई साहब का जवाब मैं दूंगा, कुछ लोगों का, सारे बता नहीं दे सकता, लेकिन दूंगा। तो चलिए, मैं बताता हूं कि आज से 1 साल पहले की बात है। आज मैं वीडियोस निकाला हूं आपको, मैंने बोला कि लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप देखते रहिए, समझे ना। तो आप, जैसा कि आप जान रहे, 1 साल पहले की बात है। आपको बोकारो जिला के पिंडराजुरा थाना में एक आदिवासी का हत्या होता है, समझे ना। भू माफिया लोग उसकी हत्या कर देते हैं, भू माफिया हत्या कर देते हैं। और उस हत्या में आप जयराम महतो साहब, जब लोग उसके लोगों के साथ बिलखते रोते मिलते हैं, तो वहां पे जयराम महतो साहब भी जाते हैं। वहां जाते हैं और लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। और लोगों से जब मिलते हैं तो उन लोगों से मिलने के बाद उनकी समस्याएं कितनी सॉल्व करते हैं पता नहीं। ये 4 चक्के गाड़ी पे जाते हैं और बिल्कुल 4 चक्के बड़े मंत्रियों की तरह जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, और वो वहां से चले आते हैं। आखिर क्यों नहीं बाकी लोगों के साथ जैसा ये करते हैं, वहां पे धरना देते हैं, वहां पुलिस से बात करते हैं, वहां सारे लोगों का हैंडल कर देते हैं, सारा समस्या का हल कर देते हैं, और उसके बाद ये आते हैं। तो आखिर वो आदिवासी जो व्यक्ति पिंडराजुरा थाना में जिसके साथ एक घटना हुआ, उस घटना का ये सोल्व करके क्यों नहीं आए। आज भी उसका केस बोकारो जो कोर्ट है वहां चल रही है कि क्या ये जयराम महतो साहब, क्या उसका घटना का आपको सॉल्व नहीं करना था? क्या वो आदिवासी मजबूर नहीं था? क्या वो आदिवासी गरीब नहीं था? अगर भाई आप लोग सच्चा पत्रकारिता की बात करते हैं ना, तो अगर आप सच्चे हैं, आपके जयराम महतो सच्चे हैं, तो सारे लोग तो नहीं जानेंगे, लेकिन मैं कुछ लोगों की बात करता हूं जो बोकारो जिला से बिलोंग करते होंगे, जो पिंडराजुरा थाना से बिलोंग करते होंगे, कुछ लोग महतो कम्युनिटी के होंगे, उन लोगों को तो पहचान भी होगी जो इतने सपोर्टर हैं। तो वो जाइए, आप पिंडराजुरा थाना में जाइए, आप कहिए कि इधर आपको पिंडराजुरा थाना के जो जितने गांव आते हैं, पंचायत आते हैं, उनमें से किसी एक का घटना है जो आदिवासियों का कत्ल किया गया है, समझे ना। तो आखिर कहाँ का है, आप उसके घर जाइए और पूछिए क्या जयराम महतो वहां पे उनका सपोर्ट किया, क्या जयराम महतो ने उनका समस्या का हल किया। तो आप बताइए,
कौन किस गरीब का ये मदद करते हैं और किस गरीब को मदद नहीं करते हैं, चुन चुन कर करते हैं। मैं इसी का आईना दिखाना चाहता हूं आपको। आपको लगेगा ये झूठ बोल रहा है, मैं स्क्रीन पे तो लगा चुका हूं, आप देखते रहिए, आपके कमेंट का जवाब दे रहा हूं। सच्ची पत्रकारिता, आप सच्चे हैं, आपके जयराम महतो सच्चे हैं तो आप जाइए बोकारो जिले के पिंडराजोड़ा थाना में जाइए और वहां पता कीजिए कि यहाँ किस आदिवासी का हत्या हुआ था, और फिर उसका घर जाइए और पूछिए कि क्या आपको जयराम महतो मदद किया। अगर वो बोल दिया हाँ, तो आप मैं चैनल बंद कर दूंगा, समझे, मैं चैनल बंद कर दूंगा, इतना ही चैनल बंद कर दूंगा। लेकिन दूसरी बात और, अगर आपके जयराम महतो सच्चे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, मैं तो आईना हर रोज दिखाऊंगा, हर रोज आईने दिखाऊंगा। और अगर सच्चे हैं और आप लोग को लगता है कि हमारे नेता सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो पहले तो आदिवासी का आप जाके पता कर लीजिए और आपके अपने नेता के बारे में सच्चाई जान लीजिए। उसके बाद मैं कहता हूं, अगर मेरे सवालों का सही सही जवाब के नेताजी अगर दे दिए, आप किसी यूट्यूबर की बात नहीं कर रहे हैं, अरे हम तो आईना दिखाना है, हमको ना पैसा से मतलब है ना किसी चीज से मतलब है। मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, करता रहूंगा, ये तब तक करता रहूंगा जब तक आईना ना दिखा दूं। तो आप चाहे मुझे जितनी भी गालियां दे ले, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक लोगों को सूचनात्मक तरीके से आईना ना दिखा दूं। तो आप जान लीजिए, अगर आपको लगता है ना कि जयराम महतो का बोलबाला होना चाहिए, बेशक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब किया जा सकता है, तो मैं तब रुकूंगा। आप जयराम महतो को बोलिए, आप समर्थक है ना, बोलिए ना, किसी बड़े चैनल के पास जाए। अरे मैं तो छोटा मोटा आईना दिखा रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, किसी बड़े चैनल के पास जाए, किसी बड़े पत्रकार के पास जाए, वहां मिले, बोले कि मेरे खिलाफ एक है यूट्यूबर है या कोई छोटा मोटा न्यूज वाला है, वो चीजें फैला रही है, और मैं भी वहां आऊंगा। मुझे किसी वीडियो के क्लिप के जरिए ही बता दिया जाए कि एक चैनल वाला के पास मुझे जाना है, क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, कौन क्या करेगा। मैं वहां आके आपके नेताजी का भाषण के जवाब दूंगा, समझे ना। अगर वो मेरे सवालों का जवाब दे देते हैं ना, तो समझ जाइए आप, मैं चैनल उसी समय डिलीट कर दूंगा। और नहीं अगर दे पाए तो चैनल चलता रहेगा, सूचनात्मक वीडियो चलता रहेगा। तो मैं आपको आदिवासियों के बारे में बताया कि आपको बोकारो जिला के पिंडराजोड़ा थाना में है, आप महतो कम्युनिटी से आते हैं ना, आप महतो कम्युनिटी, आपके तो पहचान बहुत होगी ना, जाइए आप पता करिए, उसका घर जाइए, जांच करिए, तब आपको पता चलेगा कितना मेरा पत्रकारिता सच है कि झूठ है, और आपके जयराम महतो साहब कितने सच है कि कितने झूठ है। वो चुन चुन के लोगों का मदद करते हैं जहां से उनको पब्लिसिटी मिले, समझे ना, अगर समझिए उनको पब्लिसिटी मिले। चलिए एक और कमेंट्स का मैं जवाब आपको देने जा रहा हूं, मैं देख लेता हूं कि आपकी एक और कमेंट्स के जवाब क्या देनी चाहिए। एक भाई साहब कह रहे हैं कि आपको जनता का चंदा का पैसा है, दूसरा पार्टी के बारे में दिखाओ ना। समझिए, स्क्रीन पे आपको लगाता जाऊंगा। आप जरा बताइए कि जनता का चंदा का पैसा है, मैं आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखा रहा हूं जिससे आप समझिए, क्या जनता एक नेता के लिए चार चक्का गाड़ी, कभी हैरियर, कभी स्कॉर्पियो, कभी जिप्सी, कभी इतने सारे, किस तरह का चंदा भाई। लगते हैं कि आपके जयराम महतो पिक्चर ज्यादा देखते हैं। एक शिवाजी द बॉस में ब्लैक मनी को व्हाइट करने का सिस्टम बनाया गया था, समझे ना, चंदे के द्वारा विदेश में मनियों भेज दिया जाता है, वहां से आप मनी भेज करके, इस तरह से आप जो पिक्चर देखते होंगे जानते होंगे, वही काम है चंदे के जरिए। तो कहीं नहीं हो रहा है, मैं डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन एक संभावना तो हो सकती है, जो जागरूक होंगे, जो समझते होंगे, संभावना तो हो सकती है कि चंदा के पैसे से आप नॉमिनेशन हो सकता है, चंदा के पैसे से 2 चक्का गाड़ी पे लोग किसी से मिलने के लिए जा सकते हैं, गाड़ी बदल बदल के। ये कैसा चंदा है भाई, के कैसा चंदा है गाड़ी बदल बदल के। और जब मैं जो आपको गाड़ियां दिखाऊंगा, अलग अलग नंबर के गाड़ियां आपको मिलेगी, गाड़ी में हैरियर होगा, आपको गाड़ी में स्कॉर्पियो होगा, और सारे अलग अलग नंबर के, और सारे आप जानकारी, अगर आप किसी जानकारी वाले व्यक्ति होंगे तो आप जानकारी लीजिएगा, और सारी गाड़ी के नंबर आपको एक महतो कम्युनिटी से मिलेगी। क्या चंदा में सपोर्ट में सिर्फ महतो कम्युनिटी आती है? नहीं। आप देखिए, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझिए, आप जिस तरह से एक अचानक से कम्युनिटी, इसको बताने में अच्छा लगी हुई, कोई बात नहीं, हो सकते हैं अच्छे हैं, लेकिन क्या अच्छाई एक जगह टिकी होनी चाहिए? आप ही देखिए ना, क्या इनका जो काम था पहले एक गांव तक था, आसपास के गांव में काम करते थे, लोगों से मिलते थे, जुलते थे, क्योंकि इनको विधायकी तक पहुंचना था। और उसके बाद ये क्या किए कि विधायकी जब जीत गए तो अब ये दूसरे जिले में जा रहे हैं। क्या इनका गांव का काम खत्म हो गया? जरा समझदार बनिए, क्या इनका गांव का काम खत्म हो गया? अब ये दुमका गए हैं मुख्यमंत्री के आवास के इर्द गिर्द घूमने के लिए। देखिए, पहला गद्दी इनको चाहिए था एक विधायकी, जिसके लिए गाँव घूमे, गाँव से तो विधायकी जीत गए, तो अब इनको चाहिए मंत्री पद।
हुआ, जिसके लिए दूसरे जिला जा रहे हैं। इनका काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन इनका काम अपना भी तो है, गद्दी वाला काम भी तो। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं 2029 में आएगा तो जयराम ही, बेशक लाइए ना, हमको क्या जाता है। बेशक लोगों को आईना तो तब पता चलेगा जब कोई आदमी आया था और लोगों को जागरूक कर रहा था, उस समय हम लोगों ने समझा नहीं। और आज हम लोगों के साथ जब एक कम्युनिटी जीत गई, एक नेता जानिए आप, एक नेता जानते हैं, जब नेता बनता है, मंत्री बनता है ना, तो दिखावा के लिए सबके लिए काम करता है, किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए नहीं। लेकिन ये स्पेशल कम्युनिटी के लिए ही जीने वाली काम है। आप सोचिए ना, हैरियर गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी सिर्फ महतो के द्वारा ही क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? कोई फर्स्ट ओनर है, कोई सेकेंड ओनर है, क्यों किया जा रहा है? मैं गाड़ी आपको स्क्रीन पे लगा दिया हूँ और आप देखते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है भाई? आखिर मैंने आपको आदिवासी के बारे में बताया, क्या लोगों का मदद चुन चुन के किया जाना चाहिए? वहां गए थे जयराम महतो, आदिवासी के बारे में बताया, जयराम महतो वहां गए थे, ऐसा नहीं कि नहीं गए थे। बिल्कुल एक बड़े मंत्री की तरह उतरते हैं 4 चक्का गाड़ी से और उन लोगों से मिलते हैं, हाँ, फिर लौट जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया कि आप उसका मदद नहीं किए? और आज भी उसका केस आपको धनबाद बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा, बोकारो जिले में आज भी उसका केस है वहां का सिविल कोर्ट में, समझे ना। तो इसके सॉल्व के लिए क्या वो नहीं जा सकते हैं? क्या उनका गरीबी चुन चुन के चलता है? नहीं, आप जरा समझिए, इनका गरीबी चुन चुन के नहीं चलना चाहिए। वो क्या कि गरीब कोई भी हो सकता है, गरीब कोई भी हो सकता है, मजलूम कोई भी हो सकता है, बेसहाय कोई भी हो सकता है, लेकिन इनका जो काम है नेता में, वो चुन चुन के चलता है। आप जरा समझिए, इस चीज को मैंने आपका दिखाया। आप एक और देख रहे होंगे कि एक और कमेंट है, आप इनका कुछ कमेंट्स है जो आप देखते जाइएगा। मुझे लोग कह रहे हैं कि 80 के बारे में क्यों नहीं बता रहा है, समझे ना। आप कह रहे हैं कि फटने वाली बात, अरे साहब, जयराम से हमको क्यों फटेगी? और 80 की बात करते हैं। ये पत्रकारिता इतनी तक रुकने वाली नहीं है। आप हमको ढोंगी पत्रकार कह रहे हैं तो आपको बता देते हैं, जब तक मैं आपको आईना ना दिखा दूं, ये इतनी तक रुकने वाली नहीं है। मेरी नहीं, आप सुनिए, समर्थक लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं? जहां पे पूरे झारखंड में सिर्फ इसकी अच्छाई दिखाई जा रही है, क्या उसके अंदर बुराई नहीं हो सकती है? बाकी लोग समझिए ना, क्या उसके अंदर बुराई नहीं हो सकती है? बुराई है, लेकिन दिखाया नहीं जाता है। एक माँ अपने बच्चों को घर वालों के सामने गलत बोल सकता है, लेकिन दूसरों के सामने गलत कभी नहीं बोलेगा। ये रूल्स है, समझे ना। अगर मैं उसका घर भी चला जाऊं ना जानकारी के लिए, तो उसका पूरा गांव वाला नहीं बोलेगा, क्योंकि ये एक तरीके से उसको खड़ा किया गया है और लाया गया है। नहीं बोलेगा कि वो खराब है। धीरे धीरे चीजों का पता चलता है। आज देखिए ना, बाकी इलेक्शंस में देख लीजिए, बाकी पार्टियों के देखिए, आज धीरे धीरे बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले उसकी पोल खोल रहे हैं ना। बस इतना ही जान लीजिए, जयराम महतो सब गरीबों के लिए नहीं है, ठीक है। इसका गरीबी चुन चुन के लोगों का काम कर रहा है। इसका कौन सा गरीब का काम करना है, कैसे पब्लिक के बीच में आए, कैसे मीडिया के सामने आए, समझे ना, उसके लिए काम हो रहा है। जाइए ना, आप बताएं तो आपको एक सुरेश मुर्मू का न्यूज है, आपको बोकारो जिले के पिंडराजोड़ा थाना के, जाइए जांच कीजिए ना, आप कितना सच्चे हैं, आपके नेताजी कितने सच्चे हैं, आपको पता चल जाएगा। और मैं सच्चा हूं कि नहीं, मुझे रवीश कुमार के साथ फोटो एडिटिंग करनी चाहिए कि नहीं, हो तो बात की बात है। आप कितने सच्चे, आपके नेताजी कितने सच्चे, जाइए पता कर लीजिए। कोई तो लोग लोकल में होंगे, कोई तो आसपास के होंगे, जाइए पता कीजिए। आप लोग का तो कम्युनिटी बहुत बड़ा है, आप दूसरे को ढोंगी कह रहे हैं। और मेरी नहीं फट रही है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये चैनल मैं डिलीट कर दूंगा, तब डिलीट करूंगा जब आपके जयराम महतो साहब मेरे सवालों का जवाब दे देंगे। कभी तो मौका मिलेगा, कभी तो मुलाकात होगी, उस दिन मैं सवाल पूछूंगा। और याद रखिएगा, जयराम महतो से जवाब मेरा नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है मेरा। आपके नेताजी से कोई जवाब नहीं मेरा दे पाएंगे। नेताजी जवाब देंगे उसी तरीके से जिस तरह राजनीति होती है, समझे ना। राजनीतिक तरीके से जवाब देंगे, जवाब सही नहीं होगा, और उससे मैं चैनल डिलीट करने वाला नहीं हूं। आप एक तरीके से, मैं आम जनता की तरह सवाल पूछूंगा, आम जनता की तरफ उनको जवाब देना होगा, कभी तो मौका मिलेगा। उस दिन सारा पोल खुल जाएगा, वो कितने ईमानदार हैं और कितने गरीबों के लिए काम करते हैं। पहले गांव के लिए दौड़ा, जब गांव में वो विधायकी जीत गए तो देखिए, अब अपना गांव का उनका काम नहीं ऐसा कि खत्म हो गया। आपका गांव से बगल में बोकारो जिला भी है, सारा गांव घूम लिया बोकारो जिला का? नहीं घूमे हैं, सारा गांव का काम सॉल्व कर दिया। अब दुमका क्या करने गए हैं? अब आपको मंत्री पद चाहिए, इसीलिए दुमका करने गए हैं। आप लोग समझदार हैं। एक महतो कम्युनिटी तो जरूर हमको गालियां देगी कमेंट में भर भर के, कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए। लेकिन आपको फिर से बोलते हैं, मेरी सच्ची जानकारी आपको चाहिए ना, तो जाइए पिंडराजोड़ा थाना, जानकारी लीजिए और उस लोगों से मिलिए। क्या जयराम महतो मदद किया? अगर बोल रहा होगा कि नहीं मदद किया, तो जो कहिएगा सो तो छोड़ दीजिए, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। मुझे भी उस लोगों से मिलवाइए और मेरे सामने बुलवाइए, मैं चैनल यहीं पर डिलीट कर दूंगा, आगे जाऊंगा नहीं। लेकिन आप जरा सोचिए,
चैनल डिलीट करने की तो बात अलग है। आप जरा सोचिए कि लोग ऐसा कह रहे हैं तो ये कितना सही और कितना गलत है। तो इस चीज को आप समझिए। आप लोग समझदार हैं, कौन कितना क्या सही है। कमेंट्स बहुत सारे हैं, उस चीज को मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। कमेंट्स के जवाब देते देते मुझे नहीं लगता है कि सारे लोग को समझ में आएगी। सच्ची पत्रकारिता की बात हुई, मैं सच्ची पत्रकारिता के बारे में आपको डिटेल्स दिया। और फटने की बात है तो फटने की नहीं है, सबकी पोल नंबर आएगी, मेरे चैनल पे ही नंबर आएगी। याद रखिएगा, ये शुरुआत है। आईना तो मैं सबको दिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे। और ये आईना को दिखाने का काम है। आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो जाइए पिंडरजोड़ा थाना जाइए, बोकारो जिले के, आपको सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आदिवासी हैं तो और पहले जाइए, और महतो है वो भी जाइए कि ये कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। और बाकी तो जाना ही चाहिए, आसपास के हैं तो। बाकियों को अपने दूर के होंगे तो उनको तो पता नहीं चलेगा, और क्या सच है क्या झूठ है आप समझ जाइए। चलिए, जोहार झारखंड।